Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from Pehla Swarup Saraswati Vidya Mandir Inter College, Jahangirabad. Dear students, in the video before this, I explained to you 5 paragraphs of the chapter The Portrait of a Lady. Your chapter The Portrait of a Lady is going on in prose. Today, we will go ahead with the starting of 6th paragraph. ध्यान से देखेंगे, छठे पैराग्राफ से आज एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को. When I went up to university, I was given a room of my own. When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own, तो मुझे अपना एक निजी कमरा, अलग कमरा दिया गया. The common link of friendship was snapped. The common link यानी सामान्य जो संबंध था, जो कड़ी थी, ऑफ फ्रेंडशिप मित्रता की, वास स्नैप्ड टूट गई. किस किस के बीच? यानी लेखक तथा लेखक की दादी माँ के बीच जो मित्रता की एक कड़ी थी, एक संबंध था, वो टूट गया. My grandmother accepted her seclusion with a resignation. My grandmother, मेरी दादी माँ, accepted ने स्वीकार किया, हर अपना, seclusion का मतलब loneliness, अकेलापन, with a resignation यानी त्याग के साथ, यानी कह सकते हैं चुपचाप, साइलेंटली. मेरी दादी माँ ने मेरे साथ जो उनका अकेलापन हुआ, मेरे अलग होने के बाद जो अकेलापन हुआ, वो चुपचाप सहन कर लिया, स्वीकार कर लिया. She rarely left her spinning wheel to talk anyone. She rarely, वह मुश्किल से ही, left her spinning wheel, अपनी कताई का चरखा छोड़ती थी, to talk anyone, किसी से बात करने के लिए. हाँ, यानी हर समय वो अपने कताई के चरखे को काटती रहती थी. कोई भी उनसे बात करता था तो अपने कताई के काम को नहीं छोड़ती थी, कताई का काम प्राथमिकता पर करती रहती थी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. She, from sunrise to sunset, यानी सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक, यानी सूर्य के छिपने तक, she sat, वह बैठी रहती थी, by her wheel spinning, अपने काटने वाले चरखे के साथ, and reciting prayers, और अपनी प्रार्थनाएं बोलती रहती थी, यानी पूजा करती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. Only in the afternoon, केवल शाम को, दोपहर बाद, she relaxed, वो थोड़ा सा आराम करती थी, for a while, थोड़े से समय के लिए, to feed the sparrows, गौरैयाओं को खाना खिलाने के लिए. दोपहर बाद थोड़ा सा आराम करती थी, और वो भी किसके बहाने? गौरैयाओं को भोजन खिलाने के बहाने. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. While she sat, जब वो बैठा करती थी, in the veranda, वरामदे में, breaking, तोड़ते हुए, the bread, रोटियों को, into little bits, छोटे छोटे टुकड़ों में. हाँ, रोटियां लेती थी घर से, रसोई से, और उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके बरामदे में बैठ जाती थी. Hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. Hundreds of little birds यानी सौइयाँ छोटी चिड़ियाएँ, हाँ, गौरैयाँ, collected, इकट्ठा हो जाती थी, round her, उनके चारों ओर, creating, बनाते हुए, करते हुए, a veritable, विविध प्रकार का, अनेक प्रकार का, bedlam कह सकते हैं, फड़फड़ाना, of chirping, और चहचहाना. यानी सौइयों छोटी छोटी चिड़ियाँ फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए, चहचहाने का शोर करते हुए, उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थीं. Some came and perched on her legs. कुछ चिड़ियाँ, कुछ गौरैयाँ आती थीं, and perched, और बैठ जाती थीं, on her legs, उनकी टांगों पर. Others on her shoulders, जबकि कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थीं. Some even sat on her head, और कुछ चिड़ियाँ उनके सिर पर भी बैठ जाती थीं. She smiled but never shooed them away. हाँ, और she यानी वह दादी माँ,
स्माइल मुस्कुराती थी बट नेवर सूटेड देम, लेकिन कभी भी डरा कर नहीं भगाती थी। सूटेड अवे का मतलब डरा करके भगाना, देम उनको, लेकिन उनको वो कभी भी डरा करके भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। इट यूज टू बी, यह हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट सबसे प्रसन्नता वाला, हाफ आवर आधा घंटा, ऑफ द डे दिन का, फॉर हर उनके लिए। और दादी माँ के लिए दिन का सबसे प्रसन्नता वाला आधा घंटा यह हुआ करता था। तो छठा पैराग्राफ पूरा हुआ, सातवें पे आएंगे, सातवां देखेंगे। When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. When I decided, जब मैंने निर्णय कर लिया, तय कर लिया, to go to abroad, विदेश जाने का, for further studies, आगे के अध्ययन के लिए, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी माँ निश्चित रूप से क्या होंगी, परेशान होंगी। I would be away for 5 years, मैं 5 वर्ष बाहर रहूँगा, बाहर जाऊँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस उम्र में उनको कोई भी कुछ नहीं कह सकता था, बता सकता था उनके बारे में। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ने किया, वो कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह बिल्कुल भावुक नहीं थी, सेंटिमेंटल, इमोशनल। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, शी केम, वह आई, टू लीव मी, मुझे छोड़ने के लिए, एट द रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन डिड नॉट टॉक, न तो बात की, और शो नहीं दर्शाया, एनी इमोशन, कोई भावना की बात, और किसी प्रकार की भावुकता की बात न तो बात की उन्होंने और न कोई ऐसा दर्शाया, दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ मूव्ड, चलते रहे, इन प्रेयर, प्रार्थना में, यानी अपने होठों से वो प्रार्थना बुदबुदाती रहीं। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर माइंड उनका मस्तिष्क यानी मन, वॉज लॉस्ट खोया हुआ था, इन प्रेयर, प्रार्थना में। हर फिंगर्स वर बिजी टेयरिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां, वर बिजी, व्यस्त थीं, टेलिंग, गिनने में, द बीट्स, मूंगों को, दानों को, ऑफ हर रोजरी, उनकी सुमरनी की माला के, हाँ, यानी पूजा करने की जो माला थी, उनके जो हाथ थे, उनकी हाथों की जो उंगलियां थीं, उनको गिनने में लगी हुई थी, व्यस्त थीं। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और बड़े शांति के साथ उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact with us. Silently, and when I left, और जब मैं वहाँ से चला, I cherished, मैंने संजो लिया, संजोए रखा, the moist यानी गीली नम युक्त, imprint माने चिन्हों को, छाप को, as perhaps जैसे कि शायद, the last sign अंतिम चिन्ह हो, ऑफ फिजिकल भौतिक या शारीरिक कांटेक्ट माने संबंध के, संपर्क के, बिटवीन अस, हमारे बीच। यानी जिस तरह से उनकी दादी माँ ने लेखक के माथे को चुंबन किया, तो लेखक ने उस नमी युक्त चुंबन के छाप को, निशान को अपने और अपनी दादी माँ के बीच भौतिक संबंध के अंतिम संपर्क के रूप में सजाए रखा। सातवां पैराग्राफ हुआ, आठवें पर आएंगे। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, लेखक ने क्या सोचा था? लेखक ने सोचा था कि मैं 5 वर्ष के लिए बाहर जा रहा हूँ, विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो हो सकता है इस दौरान, इस समय के बीच मेरी दादी माँ चल बसें, उनका देहांत हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए कहता है बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा था नहीं, हुआ नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 वर्ष के बाद आई केम बैक, मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर उनसे मुलाकात की। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बातचीत के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। एंड वाइल शी क्लास्प्ड,
और जब उन्होंने भरा मी मुझको इन हर आर्म्स अपनी भुजाओं में, अपनी गोद में, आई कुड हियर तो मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स उनको अपनी प्रार्थनाएं बोलते हुए, हाँ, यानी उनके होठों से, उनके मुंह से, उनके द्वारा बुदबुदाने की प्रार्थना, बुदबुदाने की आवाज़ आ रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. Even on the first day, यानी पहले दिन भी, यहाँ तक कि पहले दिन भी ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुँचने के बाद पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनके सबसे प्रसन्नता वाले क्षण थे, वे थे विद हर स्पैरोज, अपनी गौरैयाओं के साथ, हाँ, होम सी फैड, जिनको कि उन्होंने बहुत देर तक, लॉन्गर का मतलब ज़्यादा लंबे समय तक खाना खिलाया, एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, और खिलवाड़ के साथ उनको गालियाँ या दुत्कारती रहीं। जैसे खेल खेल में, प्यार में हम क्या करते हैं, जिनके साथ अधिक प्रेम हो जाता है उनको प्यार में गाली देते हैं, हाँ, और खिलवाड़ करते हैं। तो इस तरह से उन गौरैयाओं के साथ खेलती रहीं और उनको खाना खिलाती रहीं, और लेखक के आने के बाद भी वह क्षण उनके सबसे अधिक प्रसन्नता वाले क्षण थे। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज, एक परिवर्तन, केम ओवर हर, उन पर आया, अर्थात शाम को उनमें एक परिवर्तन देखने को मिला। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने नेबरहुड, पड़ोस की वीमेन, महिलाओं को कलेक्टेड, इकट्ठा किया, और गॉट ऑन एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, गॉट ऑन, और प्राप्त किया, एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने, जो पुरानी ढोलक थी, जो यूज़ में नहीं थी बहुत समय से, उस ढोलक को निकाला और ढोलक को बजाते हुए गीत गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. For several hours, कई घंटों तक, she thumped, वह पीटती रहीं, the sagging skins, यानी फटी हुई खाल को, of the dilapidated drum, यानी उस पुरानी ढोलक के, हाँ, dilapidated का मतलब ऐसा सामान जो हमारे यूज़ में बहुत दिनों से नहीं होता, बेकार पड़ा रहता है, तो ऐसी ढोलक थी, वो पुरानी थी, बहुत दिन से यूज़ में नहीं आई थी, और उसको पीटती रहीं और गाना गाती रहीं। एंड सेंग ऑफ द, कौन से गीत गाए, एंड सेंग, और गाती रहीं, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी ऐसे गीत जो योद्धाओं के युद्ध जीतने के बाद घर आने पर स्वागत में गाए जाते हैं। अर्थात लेखक को क्या माना उन्होंने, एक योद्धा माना कि वो अपनी 5 साल की पढ़ाई विदेश में करने के बाद घर वापस लौट रहा है, और इस खुशी में उन्होंने गाने गाए, गीत गाए। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. We had to persuade, हमें उन्हें रजामंद करना पड़ा, मनाना पड़ा, to stop, रोकने के लिए, to avoid, बचने के लिए, overstraining, यानी ज़्यादा थक करके बीमार होना। तो क्या मतलब हुआ, यानी ऐसा ना हो कि वो गीत गाते गाते जोश में गीत गाती रहें, ढोलक बजाती रहें, और वो उससे थक जाएं और थक करके बीमार हो जाएं। इसलिए लेखक लिखते हैं कि हमें उनको ढोलक बजाने से बंद करने के लिए उनको रजामंद करना पड़ा कि दादी माँ मान जाओ, बीमार हो जाओगी, थक जाओगी। That was the first time since I had known her that she did not pray. That was the first time, यह पहला अवसर था, since I had known her, जबकि मैंने उनको जाना था, that she did not pray, कि उन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं की, हाँ, यानी इस दिन पहली बार उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर की प्रार्थना नहीं की थी, अपनी जो माला थी उसके मूंगे या दाने नहीं गिने थे। तो 8वां पैराग्राफ पूरा हुआ आपका। 9वां पैराग्राफ, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, शी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, एक हल्का सा बुखार था, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने, चिकित्सक ने हमको बताया, इट वुड गो, कि ये ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट इट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ को यह एक अलग प्रकार का बुखार लगा। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमको बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत निकट था।
She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She said, उन्होंने कहा that since only a few hours before, कि केवल कुछ घंटे पूर्व, कुछ घंटे पहले, before the close of the last chapter of her life, यानी उनके जीवन के अंतिम सबक के पाठ के, उन्होंने हमको बताया कि उनके जीवन के अध्याय के अंतिम पड़ाव के बंद होने के पहले she had omitted to pray, उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था. हाँ, यानी जब उनके जीवन का अंत था, उनका अंतिम पाठ निकट था, अध्याय निकट था, तो ऐसे समय उन्होंने अपनी प्रार्थना करना बंद कर दिया था. She was not going to waste any more time talking to us. She was not going to waste any time, यानी वे और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी talking to us, हमसे बात करने में. We protested, हमने इस बात का ऐतराज़ किया. हाँ, जब दादी माँ ने ऐसी बात कही कि मैं मरने वाली हूँ, मेरा अंत निकट है, तो लेखक कहता है कि हमारे परिवार वालों ने, हमने सबने उनकी इस बात का ऐतराज़ किया. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे ऐतराज़ को नकार दिया, बंद कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. शी ले, वह लेट गई, पीसफुली, शांतिपूर्वक, इन बेड, अपनी चारपाई पर, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने मूंगों को गिनते हुए, जो सुमरनी थी, जो माला थी, उनके मूंगों को गिनते हुए लेटी रहीं. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यानी इससे पहले कि हम कोई संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. हर लिप्स, उनके होंठ, स्टॉप्ड, बंद हो गए, मूविंग, हिलने, एंड द रोजरी, और माला यानी सुमरनी, फेल, गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके निर्जीव हाथों से, निर्जीव उंगलियों से उनकी माला गिर गई. ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड. ए पीसफुल पैलर, एक शांत पीलापन, स्प्रेड, फैल गया, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर, एंड वी न्यू, और हम जानते थे, दैट शी वाज डेड, कि वो मर चुकी थी. 9वां पैराग्राफ आपका पूरा हुआ. लास्ट वन, जो 10वां पैराग्राफ है, उसे देखेंगे. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. We lifted her off, हमने उनको उठाया, off the bed, चारपाई से. जब लेखक को तथा लेखक के परिवार को ये कन्फर्म हो गया कि उनकी दादी माँ ख़त्म हो गई हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनको उनकी चारपाई से उठा लिया, एज इज कस्टमरी, और रीति रिवाज या परंपरा के अनुसार जो करते हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर लिटा दिया, एंड कवर्ड, और ढक दिया, विद हर विद ए रेड श्राउड, एक लाल कफन के साथ. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी कुछ घंटे के विलाप के बाद, रोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं बनाने के लिए, व्यवस्थाएं करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उसके दाह संस्कार के लिए. हाँ, उनके दाह संस्कार के लिए सारी व्यवस्थाएं करनी थी, लकड़ी वगैरह ये जलाने का काम के लिए, तो वो सारी व्यवस्थाएं करने के लिए हमने उन्हें छोड़ दिया उनके कमरे में. In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. In the evening, और शाम को, we went, हम गए, to her room, उनके कमरे में, with a crude, एक crude stretcher कह सकते हैं, अर्थी, to take her, उनको लेने के लिए, to be cremated, दफनाए जाने के लिए, उनको दाह संस्कार करने के लिए, और शाम को एक अर्थी लेकर के, उस पर रख करके हम दफनाने के लिए लेकर के उनको गए. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ब्लेस ऑफ गोल्डन लाइट. द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिपने जा रहा था, छिपने वाला था, एंड हैड लिट हर रूम, और सूर्य ने क्या किया था, प्रकाशित किया था, हर रूम, उनके कमरे को, एंड वरांडा, और बरामदे को, विद ए ब्लेस, एक चमकते हुए, गोल्डन लाइट, यदि सुनहरी प्रकाश से. सूर्य छिपने वाला था, और सूर्य के सुनहरी प्रकाश में उनका वरांडा और उनका कमरा चमक रहा था.
चमक उठा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आधा आंगन पार करके हमने उनके किसको, अर्थी को नीचे रखा। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड and still wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. यानी आधा आंगन पार करके दादी माँ की अर्थी को उन्होंने नीचे ज़मीन पर आंगन में रख दिया। और उसके बाद क्या बताते हैं लेखक, ऑल ओवर द वरांडा, सारे बरामदे में, एंड इन हर राइट अप एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू, ठीक उस स्थान पर, वेयर सी ले डेड, जहाँ पर वो मरी हुई पड़ी थी, एंड स्टिल रैप्ड, और ठीक तरीके से लपेटा गया था, लपेटी हुई थी, इन द रेड श्राउड, उस लाल कफन में, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट, थाउजेंड्स, हजारों, स्पैरोज गौरैयाँ यानी चिड़ियाँ, सैट स्कैटर्ड, बिखरी हुई बैठी थी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। जैसे ही हमने उनको आंगन में रखा, उनकी अर्थी को, तो वहाँ पर हजारों गौरैयाँ फर्श पर आकर के बैठ गईं। देयर वॉज नो चर्पिंग, और वो बिल्कुल नहीं चहचा रही थी, बिल्कुल शांत थीं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। वी फेल्ट सॉरी, हमें दुख हुआ, फॉर द बर्ड्स, उन चिड़ियाओं के लिए, एंड माई मदर, और मेरी माँ ने मेरी माँ फेस्ड लेकर के आई, सम ब्रेड, कुछ रोटियां, फॉर देम, उनके लिए। और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेकर के आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जैसे कि मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन रोटियों के टुकड़ों को गौरैयाओं के लिए फेंक दिया, डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, यानी गौरैयाओं ने रोटियों के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई उनका ध्यान नहीं गया, और न ही उन्होंने रोटियां खाईं। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम कैरिड ले गए माई ग्रैंड मदर्स, मेरी दादी माँ के कॉप्स, मृत शरीर को वहाँ से ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे बड़ी शांति के साथ वहाँ से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह को द स्वीपर यानी सफाई कर्मी, सफाई वाले ने स्वेप्ट, झाड़ करके, सफाई करके, द ब्रेड क्रम्स, उन रोटियों के टुकड़ों को डाल दिया, इनटू द डस्टबिन, कूड़ेदान में। अगले दिन सफाई कर्मी ने उन रोटियों के टुकड़ों को सफाई करने के बाद कूड़ेदान में डाल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है पहला, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये पूरा हुआ है। और इसमें पहला काम आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं सारे चैप्टर के। और वर्ड मीनिंग लिखने के बाद इसमें क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो पहला काम आप ये कंप्लीट करिए। अगली वीडियो में हम आपको इनके क्वेश्चंस भेजेंगे, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करनी है। थैंक यू।